बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं और बस मैं बग़ैर तमहीद के ताकि आगाज़ हो, हम हमेशा सुनते हैं सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, पाकीज़गी तहारत बहुत ज़रूरी है। कितनी ज़रूरी है सफ़ाई, पाकीज़गी, तहारत? शरीयत क्या कहती है इस बारे में? इसको हमें डेली लाइफ में कितना ज़्यादा अप्लाई करना ज़रूरी है? ये सिर्फ एक इखलाक़ी मामला है, ज़ाहिर अच्छी बात है, साफ़ सुथरा है, ठीक है, या नहीं एक शरई दीनी फ़िक़ही मामला भी है? जानते हैं इंशाअल्लाह। जनाब मौलाना कुमैल मेहदी साहब से आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह महबूब रखता है तौबा करने वालों को और तहारत इख्तियार करने वालों को। और तहारत इख्तियार करने वालों के लिए अब इसमें दो तरह की तहारत है और नज़ाफ़त है। एक है सफ़ाई का अहतमाम करना कि जो निस्फ़ ईमान है, और एक है वो रूहानी तहारत, बदनी तहारत भी और रूहानी तहारत भी। बदनी तहारत में अपने वजूद को पाक साफ़ रखना, ये वैसे ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक इंसान को महबूब बना देता है। दूसरा ये कि बावुज़ू रहना, एक रूहानी तहारत का इसमें तसव्वुर है। बावुज़ू रहना, देखें नीयत का जो मामला है ना वो इस्लाम में बड़ा लतीफ़ है कि वैसे आप एक वक्त से लेकर दूसरे वक्त तक भूखे रह जाइए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो सकती है वो, लेकिन नीयत उससे रोज़ा बनाएगी, है ना। तो चैरिटी, हर चैरिटी से माल नहीं पाक होता, वो चैरिटी के जिसमें क़ुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत है उससे माल पाक होता है। तो हर सफाई से उसमें रूहानी तहारत ज़रूरी नहीं हासिल हो, बदन की तहारत हासिल हो जाएगी, लेकिन जो रूहानी तहारत हासिल होगी उस वक्त कि जब आप वज़ू है तो वज़ू, अगर गुस्ल शरन वाजिब है या मुस्तहब है तो वो उसका अहतमाम रखें, क्योंकि वज़ू जो है ना एक नूर है, और नूर अला नूर, एक के बाद फिर एक और वज़ू जब वक्त आ जाए नमाज का तो फिर तजदीद वज़ू कर लेना, ये नूर के ऊपर एक और नूर है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जो शैतानी ख़यालात आते हैं ये कैसे दूर हों, कैसे इसको झटका जाए। हत्ता ये कि रात में जब सो रहे होते हैं उस वक्त बहुत सारे ऐसे ख़यालात, तो आप बावज़ू होकर सो जाएँ। बावज़ू होकर सोना हदीस में है कि उस बिस्तर को मस्जिद बना देता है, यानी गोया एक इंसान सारी रात इबादत में। और जो कमाल तहारत हासिल है वो अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का हासिल है, जो सूरह अहज़ाब में फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले बैत आपसे हर किस्म के रिस्क को दूर रखा है और आपको ऐसा ताहिर रखा है कि जो तहारत का हक़ है, कमाल तहारत है, वो यहाँ पर हासिल है। क्या कहना है? जज़ाकल्लाह क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वसीम भाई आपने ज़िक्र किया, क्या ये सिर्फ़ फ़िक़ही और शरई और मज़हब का मसला है? तहारत सिर्फ़ मज़हब का मसला नहीं है। तहारत सबसे पहले इंसान की फ़ितरत तकाज़ा करती है, यानी जिस तरीके से इंसान का वजूद पाक होना चाहिए उसकी रूह पाक होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह ये जो तहारत है इसके लिए जो है वो एक तरफ फ़ितरत तकाज़ा कर रही होती है, दूसरी तरफ इंसान की सेहत का मसला भी है कि बंदा साफ़ सुथरा रहता है तो उसकी सेहत रहती है। मौला अली नहजुल बलागा में ये बात भी फरमाते हैं कि जिसके इर्द गिर्द माहौल अच्छा होता है उसे सोच भी अच्छी आती है, यानी इंसान जो है वो अच्छा सोचता है, अच्छा जो है वो रहता है। नहजुल बलागा में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी फरमाते हैं कि तुम लिबास अच्छा पहना करो, इससे लोगों के दिलों में तुम्हारा वक़ार बढ़ेगा। यानी मैले कुचेले रहना, सड़े हुए रहना, इतने ख़राब हाल में रहना, ये कोई मतलब ये इस तरह का कोई मज़हब या कोई आजिज़ी या कोई तसव्वुफ़ या इस चीज़ का तकाज़ा नहीं करता है, बल्कि हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़गी को पसंद किया, अल्लाह ताला ने पाकीज़गी को पसंद किया। पाकीज़गी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, पाकीज़गी जो है वो बदन को साफ़ और सेहतमंद रखती है, पाकीज़गी जो है वो इंसान को बालिदगी तक और अल्लाह के कुर्ब तक ले जाती है। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया अत्तहारतु शत्रुल ईमान, कि ये कोई एक मुस्तहब या एक सुन्नत या एक आम मसला नहीं है, ये पार्ट ऑफ फेथ, ये ईमान का हिस्सा है। इस हद तक है मामला। जनाब क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। वसीम भाई, तहारत के बहुत से गोशे, बहुत से ज़ावी हैं, उनमें से एक गोशा क़ल्ब व ज़हन की तहारत भी है। सही है। क़ल्ब की तहारत का भी हमें हमारा दीन हुक्म देता है, ज़हन की तहारत का भी हमें हमारा दीन हुक्म देता है। और वो इकबाल ने कहा था ना, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जो दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमारा कल्ब जो है ये भी ताहिर होना चाहिए। कल्ब ये खाना खुदा है, इसको बुत कदा नहीं बनाना चाहिए। इसके अंदर आपने गैर की मोहब्बत बसाई, दुनिया की रंगीनियाँ बसाई हुई, उसके बाद खल्क़ खुदा का बुग़्ज़, कीना
وہ آپ نے دل میں رکھا ہوا ہے، حسد آپ نے دل میں رکھا، بدگمانی دل میں رکھی، ان ساری چیزوں سے دل کو پاک کرنا یہ بھی اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ لفظ فرائض پہ زور دے رہا ہوں، یہ فرائض ہیں۔ کچھ فرائض وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے، کچھ فرائض وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے، ہمارے قلب کے ساتھ ہے۔ تو قلب کو پاک کرنا، ذہن کو پاک کرنا، افکار کا پاک ہونا، اسے پیوریفائی کرنا، تھاٹس کی پیوریفیکیشن، یہ بھی اتنی ہی ضروری ہے جس طرح جسم کو پاک کرنا ضروری ہے۔ جسم کی پاکی کے ساتھ، لباس کی پاکی کے ساتھ، عبادت کی جگہ کی پاکی کے ساتھ ساتھ قلب و ذہن کی پاکیزگی بھی اتنی ہی ضروری ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ضروری ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام وہ نظام ہمیں عطا فرمایا کہ جو فطرت سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہے، جتنا یہ قریب ہے اتنا کوئی نہیں۔ مذاہب عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کا تصور ہے، پاکی کا تصور ہے، لیکن ہمیں نامکمل نظر آتا ہے، کمپلیٹ نظر نہیں آتا۔ اسلام وہ دین ہے، وہ کہتا ہے کہ قد افلح من تزکا، من تزکا جو ہے یہ ظاہری اور باطنی تمام پاکیزیوں پر محیط ہے۔ اب دیکھیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ظاہری وجود بھی پاک ہو، آپ کا باطن بھی پاک ہو، تاکہ ظاہری زبان سے جو کچھ نکلے اندر پاکیزہ چیزیں ہوں گی تو پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ کلمات نکلیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے سراؤنڈنگ میں وہ بھی پاکیزہ جگہ ہو، طہارت کا اہتمام ہو، یہاں تک کہ آپ سوتے ہیں تو بستر کو بھی جھاڑ کر سوئیں، وہاں پر بھی طہارت کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو کا اہتمام، غسل فرض ہو گیا تو غسل کا اہتمام، اور پھر ہفتے میں ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کا غسل سنت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ گھر کے باہر بھی صفائی کا اہتمام کریں۔ اس لیے اسلام وہ دین ہے کہ جو ہمیں ظاہری وجود کے ساتھ، باطن وجود کے ساتھ ہر اعتبار سے پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی لیے کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ سربردی صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش. اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی ہے اور اس طرح ہم اہلیان پاکستان اپنے 90 روزے میں داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ. دنیا کے کچھ علاقوں میں آج پہلے عشرے کا آخری روزہ اختیار کیا جا چکا یا کیا جائے گا. ماہ مبارک کا پہلا عشرہ بس اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. کچھ علاقوں میں دنیا کے آج آخری روزہ اور یہاں ظاہر ہے سیکنڈ لاسٹ. انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی و زندگی آپ لوگوں سے 1:45 پر ہوتی ہے ملاقات. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار یا مجیب. انشاءاللہ 1:45. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سا